वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी। आज की जो वीडियो है उसमें अगर आप टाइटल देखें यहाँ पे तो आपको आप देख सकते हैं कि अभी जो सेमेस्टर चल रहा है स्प्रिंग 2023 और उसका चौथा हफ्ता स्टार्ट होने वाला है कल से यानी मंडे से 8 मई से। और चौथा वीक जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपकी असाइनमेंट क्विज सारा कुछ आना शुरू हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट ने अभी तक मुझे मैसेज आते हैं कि उनके वीडियो लेक्चर्स नहीं आ रहे। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ना वीडियो लेक्चर्स वाली, ये भी मैं इस वीडियो में दूर कर देता हूँ आपकी। क्योंकि मंडे को 8 मई लास्ट डेट है कोर्स सिलेक्शन की। और उसके बाद फिर जो है ना ये सारी चीज़ें धड़ाधड़ आने वाली हैं। वीडियो लेक्चर्स के हवाले से जो कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स को, वो भी वीडियो अगर आप देखें एंड तक तो आपको समझ आ जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीयू कानपुर। और इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो सारी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी इंशाल्लाह। और टाइम टू टाइम आपके साथ आपको अपडेट करते रहेंगे ताकि आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस टॉपिक के मुताबिक जो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा, अब हम ओपन करते हैं एक एलएमएस। एलएमएस के लिए आप जाएंगे वीयू की वेबसाइट के ऊपर, और चाहें तो आप डायरेक्ट वीयू एलएमएस वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, या वीयू की साइट के ऊपर जाके vu.edu.pk उसमें आप स्टूडेंट के टैब के अंदर एलएमएस लॉगिन भी कर सकते हैं। दोनों का तरीका एक ही है। अगर आप यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर जाते हैं तभी आपका एलएमएस जो vu.lms.vu.edu.pk ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने एलएमएस ओपन कर लेना है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करके, तो आपके सामने एक एलएमएस है और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है इंग्लिश 507, उसके 17 यहाँ पे लिखा है। 17 का मतलब है कि 17 उसके व्यू करंट लेसन, ठीक है। और यहाँ पे आए तो व्यू करंट लेसन, इसका मतलब एक है। और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे 4 हैं। तो इसका स्टूडेंट मतलब ले रहे हैं कि उनका अभी तक लेक्चर ही नहीं आए। हालांकि ये एक कंफ्यूजन है। अगर आप हमारे इस चैनल पे जाएं तो आपको जो वीडियोस मिलती हैं ना, मैंने पिछले हफ्ते से जो वीडियोस बना रहा हूँ वो यही सिस्टम है सारे का सारा। यहाँ इस वीडियो में देख लें क्लासेस लेने का तरीका, वीडियोस किस तरह हैं। और सारी जो वीडियोस हैं ना आपको इसी लेक्चर्स कंप्लीट करने के हवाले से ही मिल जाएंगी। तो आप पीयू कानपुर के ऊपर आके अपनी जो रेलिवेंट स्टडी प्रोग्राम है आप उसमें से आके चीज़ें अपनी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम क्लियर कर देते हैं आपको। अब ये जो 4 है ना या एक है, इसका ये मतलब हरगज़ नहीं है कि अभी तक सिर्फ एक लेक्चर आया है या 4 आए हैं। तो सिस्टम ये होता है कि जिन सब्जेक्ट के अंदर अटेंडेंस लगनी है यानी वीडियो लेक्चर देखना ज़रूरी है, उसमें ये होता है कि जब तक आप लेक्चर्स को आप देखेंगे नहीं, अगला लेक्चर ओपन नहीं होगा। हालांकि आपके जो पूरे सेमेस्टर के लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब उसको किस तरह चेक करना है कि जो लेक्चर्स की अटेंडेंस लाजमी है या नहीं, उसके लिए आप सिंपल प्रोग्रेस में जाएंगे। प्रोग्रेस बटन ओपन करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होता है, यहाँ पे आपके जितने भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं वो यहाँ पे वन बाय वन सारे लिखे हुए हैं। तो जिसके ऊपर ब्लू कलर हो रहा है उसका मतलब है ये जो नीचे वाला डाटा है वो इस सब्जेक्ट का है, इंग्लिश 507। और इसमें देखें कि टोटल 7 वीक्स और उसमें फर्स्ट प्रेजेंट लिखा हुआ है, बाकी सारे एबसेंट हैं। अगर हम इंग्लिश 508 को चेक करें तो उसमें भी देखें कि अभी 3 वीक का डाटा, 3 वीक के लेक्चर्स चले हैं। यानी आज संडे है, 7 मई है, और 3 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियोस तो हैं उसमें लेकिन देखा नहीं गया, इसलिए यहाँ पे एब्सेंट शो हो रहा है। और इसका मतलब होता है कि आपने वो वीडियो देखने के ऊपर ही आपका यहाँ पे प्रेजेंट लिखा होना आएगा। इंग्लिश 5 यहाँ पे वीडियोस ऑटोमेटिक चल रही होंगी, तो इसमें देखना ज़रूरी नहीं है अटेंडेंस के लिहाज से।
और 515 इसमें भी इसी तरह ही है। अटेंडेंस ओवरऑल अभी आया नहीं है, अपडेट्स आ जाएगी। तो ये बिल्कुल क्लियर कर लें कि जिसका अभी तक वहाँ पे एक एक लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें यहाँ पे ये प्रेजेंट प्रेजेंट लिखा हुआ है एक का, बाकी सबका अब्सेंट लिखा हुआ है 7th वीक का। इंग्लिश 523 इसमें भी कोई अभी रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा। अब आ जाए ज़रा होम पेज के ऊपर। आपको जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है स्टूडेंट्स नए को, स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं वो शायद ये समझ रहे हैं कि उनका लेक्चर्स ही अभी नहीं आया। अब आ जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इंग्लिश 508 है, इसका जो 1 है इसको 2 में आप किस तरह कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यानी अगले लेक्चर्स किस तरह आपने देखने हैं। 3 वीक्स कंप्लीट करने चाहिए थे ना आज को। तो आपको पता है कि ये जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 17 अप्रैल को। तो सबसे पहले आपने क्या करना, उस सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करें। नाम को क्लिक करने के बाद उस सब्जेक्ट के अंदर वीडियोस और बाकी जो डाटा है वो ओपन हो जाता है। इंग्लिश 508 डिटेल ओपन। अब यहाँ पे फर्स्ट वीक है। अब यहाँ पे देखें कि फर्स्ट वीक, उसके नीचे उसके जो लेसन्स हैं दिए हुए हैं, 14-15 लेसन्स हैं फर्स्ट वीक में। सेकंड में 15 से आगे 32 तक हैं। और थर्ड वीक जो करंट चल रहा है आज 7 मई तक, आज 7 मई है, संडे है, तो ये थर्ड वीक चल रहा है। यानी आज तक इस स्टूडेंट को कम से कम 48 लेसन अपने कंप्लीट कर लेने चाहिए। उसके बाद अगर फोर्थ को क्लिक करें, उसमें भी लेसन्स हैं, फिफ्थ भी हैं, सारे 15 वीक जो हैं आपके एलएमएस के इस सेमेस्टर के, वो सारे के सारे लेसन यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। अब देखना है आपने। तो अगर यहाँ पे देखें आप, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी डिग्री है, आपने उसको इसी तरह ही कंप्लीट करना है, चाहे किसी तरह ही करना है आपने। फर्स्ट वीक में अब हम देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो टैब्स हैं उसको सारे बंद हैं। बंद से मुराद है कि वो एक्सपेंड नहीं किए हुए। फर्स्ट वीक वाला आप इसको करते हैं कि किस तरह हमने इसको देखना है। अब 1 को क्लिक करेंगे, इंट्रोडक्शन टू सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, इसको क्लिक किया। याद रखिएगा कि इंग्लिश 508 है और उसका एक ही वहाँ पे लेसन होम पेज के ऊपर शो हो रहा था। अब जब हमने उसको फर्स्ट लेसन को क्लिक किया तो यहाँ पे जो ओपन हुआ है, ये ओपन हो रही है वीडियो, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो जो डिटेल्स है, वीडियो है, उसके बाद ये रीडिंग का टैब है, डिसेबल है, डिसेबल मतलब ये ओपन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नॉट व्यूड लिखा हुआ है। और इसके अगर नीचे आए तो ये प्ले का बटन है, उसके बाद ये 7 मिनट 27 सेकंड की वीडियो है और नीचे लिखा है 25% वीडियो वॉच विल बी कंसिडर्ड। यानी अगर इस 7 मिनट 27 सेकंड का 25% वीडियो प्ले हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे व्यूड आ जाएगा, जिसके बाद रीडिंग का टैब ओपन हो जाएगा। इस तरह आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा और लेसन नंबर 2 ओपन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसको। 7 मिनट जो है ना, इसका 25 गुजरने का टाइम करते हैं। ये देखें टाइम भी आपके यहाँ पे नॉट व्यूड भी लिखा हुआ है। तो ये जब तक टाइम उसका कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक टिक नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टैब है वो इनेबल हो जाएगा और फिर आप उसको देख सकते हैं। और ये मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा मसला है कि जब तक आपके वीडियोस आप कंप्लीट नहीं करेंगे, बाकी आप ये चीज़ें कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसलिए वीडियो लेक्चर्स देखें ताकि अगले लेसन आपके इनेबल हो जाएं और आप उसको फिर टाइमली कंप्लीट कर सकें। यहाँ देखें इस दौरान हमारा टाइम जो है ना वो गुजर चुका है। ये व्यू आ गया है इसके ऊपर लिखा हुआ, यानी आप नेक्स्ट टैब जो है ना यहाँ पे रीडिंग वाला आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अब ये इनेबल है। अब इसमें अगर 2 सेकंड में गुजार दें तो यहाँ पे आपको ग्रीन टिक लग जाता है। उसके बाद हम यहाँ से लेसन नंबर 2 के ऊपर जा सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, अभी यहाँ देखें तो लेसन नंबर 1 आ रहा है।
और यहाँ से आगे जाएंगे तो लेसन नंबर 2 ओपन हो जाएगा। इसी बटन से हम आगे जाके अपने लेसन कंप्लीट करते जाएंगे, एक एक को कंप्लीट करते जाएंगे और फिर आगे जाते जाएंगे। ये 5 मिनट 33 सेकंड की वीडियो है और यहाँ पे भी नॉट व्यूड आ रहा है, अभी प्ले हो रही है वीडियो। यहाँ पे यहाँ देखें 1 मिनट 10 सेकंड गुजर चुके हैं और बस से 5% प्ले हो जाता है तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाता है, यानी व्यूड आ जाता है लेसन का। और यही मैकेनिज़्म है कि जब तक आप यहाँ पे क्लिक आपके आएगा नहीं दोनों टैब्स के ऊपर, या अगर 3 टैब भी किसी में आते हैं तो नेक्स्ट लेसन आप ओपन ही नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये बिल्कुल ना लें कि आपके लेसन आए नहीं है, लेसन आ चुके हैं और बस आपकी अपनी इसमें मिस्टेक है कि आप उसको ओपन नहीं कर रहे। रीडिंग टैब पे क्लिक किया, 2 सेकंड गुजरे, उसके बाद ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड लेसन कंप्लीट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ थर्ड लेसन के ऊपर आ चुके हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शुरू में हम होम पेज के ऊपर आए थे तो इंग्लिश 508 के ऊपर जस्ट 1 लिखा हुआ था, यानी लेसन 1। अब इस वीडियो में भी 5 मिनट 25 सेकंड की वीडियो है, ये लेसन नंबर 3, उसमें भी उतना ही टाइम आपको पढ़ना है। ये देख लें कि आपके जो लेसन्स हैं, कंसेप्ट हैं, वो तभी क्लियर होने हैं जब आप इस सारी वीडियोस को देखेंगे। मैं जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर ये गलतफहमी है कि आपके लेक्चर्स ही नहीं आए हुए तो वो उसको कैसे आप देख सकते हैं। मेरा ख्याल है in certain ways. An utterance may be defined as An an utterance instance may of be a production defined as of an a instance sentence of the or a production fragment of a sentence. of a It sentence is or a not fragment of necessary a that you sentence. always speak a It is complete not sentence एक necessary चीज़ in और that मैं you आपको always बता दूं speak a If we just complete look at our sentence daily in your communication, कि communication. अगर आप If we वीडियो just को look प्ले at करते our हैं daily और किसी और टैब के ऊपर चले जाते हैं तो ये पीछे से ऑटोमेटिकली पास हो जाती है और वीडियो चलना रुक जाती है। तो जब तक आप इसको कंटिन्यू देखेंगे नहीं, सामने एक्टिव टैब आपका 1 2 3 4 और 5 टैब ओपन है, 5वें को हम बंद कर देते हैं तो को तभी आपका कंप्लीट होगा। वीडियो आपकी रुक जाती है, ये वीडियो आ चुका है और यहाँ पे रीडिंग के ऊपर अब इस तरह हमने अभी लेसन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अब ज़रा मैं आपको होम पेज के ऊपर ले जाता हूँ। होम पेज के ऊपर देखते हैं कि आपका यहाँ देखें, ये 1 2 और 3 हमने देख लिए हैं, चौथा हमारा वीडियो इनेबल हो चुका है और यानी कि ये देखें कि ये अब इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है और इसके ऊपर जब कर्सर लाते हैं तो वो क्लिकेबल एक लिंक बन जाता है। अगर 5वें के ऊपर आए तो जो कर्सर का स्टाइल है वो वही रहता है, यानी इस लिंक को क्लिक नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे अब 4th लेसन कंप्लीट करेंगे तो ये 5वां ओपन हो जाएगा। अब होम पेज के ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या अब तक चेंज आया है। 508 देख रहे थे, जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ था। आप चाहे तो वीडियो को रिवर्स करके स्टार्ट वाली पोजीशन पे ले जाकर देख सकते हैं। ये देखें 4, क्योंकि हमने इसके लेसन देख चुके हैं। और इस तरह अब 515 है, इसके लेसन को देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, याद रखेंगे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अभी 515 का लेसन नंबर 1 कंप्लीट करते हैं और होम पेज के ऊपर ना तो यहाँ पे अभी टिक आ रहा है और ना ही इसकी वीडियोस कंप्लीट की गई हैं और होम पेज के ऊपर भी सिर्फ 1 ही आ रहा है इसका। ठीक है जी, मैंने इसको थोड़ा सा जूम इन ज़्यादा ही कर दिया है। 5 मिनट 11 सेकंड की वीडियो है और यहाँ पे नॉट व्यूड आ रहा है और ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो है 515 इंग्लिश 515 टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं इसके व्यूड आने का और रीडिंग। इस जैसे ये लेक्चर्स कंप्लीट होता है तो मैं फिर आपको बताऊंगा जो हमारा अगला टॉपिक्स है, असाइनमेंट और क्विज, जो एक क्रिटिकल चीज़ है। और ये वीडियो लेक्चर आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि क्योंकि जब तक आप इन वीडियोस को देखेंगे नहीं तो फिर असाइनमेंट कैसे बनाएंगे। और कुछ क्विज ऐसे होते हैं
इसके ऊपर लॉक लगा होता है, रीडिंग डिपेंडेंसी होती है कि वो तभी ओपन होगा जब आपने उसके जितने वीडियो लेक्चर्स बताए गए हैं वो व्यू कर लिए होंगे, देख लिए होंगे। वैसा अब आपका काम है, मैसेज हम आप सभी को पहुंचा रहे हैं और समझा रहे हैं। ये सारा सिस्टम देखना और समझना आपका काम है। और ये ज़रूरी है कि जो आप वीडियो है जो आपको साथ शेयर की जाती है ना अ, इस चैनल के ऊपर, उसको आप देखें, एंड तक देख लें, क्योंकि वो 10, 15, 20 मिनट की वीडियो होती है। उसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो एक आधा मिनट वीडियो देख लेने से अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ आ गई है, तो हो सकता है कि अगले मिनट में एक काम की बात हो जो आपने मिस कर दी हो। और मुझे लग रहा है कि बहुत से स्टूडेंट ये चीज़ें मिस कर देते हैं, इस वजह से वो अभी तक की लेसन अपने कंप्लीट भी नहीं कर पाए, 3 वीक कंप्लीट होने के बाद भी। अब कल से 8 मई होगा, मंडे, मंडे 2023, 8 मई। तो 4th वीक आपका स्टार्ट होने वाला है, जिसमें ये असाइनमेंट हैं, क्विज़ हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इनको कैसे हल करना है या आपको कैसे समझना है, फिर वो आप तब तक वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करें 2 दिनों में, 3 दिनों में। तो उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें वन बाय वन समझाएंगे और करके दिखाएंगे। अब ये वीडियो है टोटल 5 मिनट और 11 सेकंड की, 2 मिनट चल चुकी है। अगर आप टोटल वीडियो देखने के बाद भी यहाँ व्यू ना आए तो आपने क्या करना है, इसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करिए तो ये आप उसको फिर दोबारा से देख सकते हैं। तो इस तरह ये आप अपने जितने भी लेसन्स हैं सभी को चेक कर लें। जिस चीज़ के ऊपर ये नॉट व्यूड लिखा हुआ आ रहा है आपका वीडियो देखने के बाद, अ, वीडियो ओपन करने के बाद, तो फिर वो समझ लें कि वो सारे वीडियोस आपको कंप्लीट करना है, देखने हैं। और लेट मत हों, जल्द अज जल्द इनको कंप्लीट करें, तो ताकि आप जो असाइनमेंट और क्विज आने वाली हैं नेक्स्ट 2 डेज़ में, आप उनको प्रॉपरली जो है हल कर सकें। तो बस इतनी वीडियो मेरा ख्याल है कि आपके लिए समझाने के लिए काफ़ी है। तो लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुँचे और आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।